साथियों, आज भारतीय संविधान के बहुत ही शानदार टॉपिक जिसका नाम है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो आपने बहुत ज़्यादा पढ़ा होगा क्योंकि इससे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जाते हैं। आज की इस क्लास में इस पूरे टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। इससे जो जो क्वेश्चंस पिछले परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आगे आपसे पूछे जा सकते हैं, उन सारे क्वेश्चन आंसर को मैंने आज की इस क्लास में ऐड कर दिया है। ये छोटा सा क्लास होने वाला है जिसमें पूरे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को आज समाप्त करेंगे। ये टॉपिक अगर आप देख लेते हैं तो इससे कोई भी क्वेश्चन पूछे आपका नहीं छूटेगा। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी एग्जाम्स में क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सुभाष राज और स्वागत है आप सभी साथियों का एक्समार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए फिर देखते हैं इंडियन पॉलिटी के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस राज्य के नीति निर्देशक तत्व के। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं कहाँ से? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये कहाँ से ग्रहण किए गए हैं? तो याद रखिएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो भाई देखिए, राज्य का नीति निर्देशक तत्व जो है ये आपका आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में लिया गया है। तो इसको आयरिश संविधान भी बोलते हैं या आयरलैंड से, याद रखना। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, आयरलैंड। आगे देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का जो उल्लेख है ये संविधान के भाग 4 में है। इसका उल्लेख भाग 4 में है। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, भाग 4। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो याद रखिएगा साथियों, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 है ना, तो 36 से लेकर 51 तक में यानी कुल 15 अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताया गया है। तो यहाँ आपका करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो याद रखिए, करेक्ट आंसर होगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किन किन प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित हैं? यह भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आर्थिक सिद्धांत, सामाजिक सिद्धांत और प्रशासनिक सिद्धांत, ये सभी प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित हैं। तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? तो भाई देखिएगा, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? तो याद रखिए, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ठीक है, भारतीय संविधान में ये जो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है राज्य का नीति निर्देशक तत्व, इसको शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। याद रखिए ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना, याद रखना। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने नीति निर्देशक सिद्धांतों को बैंक की सुविधा अनुसार देय उत्तर दिनांकित चेक कहा? तो ये कथन कहा था केटी शाह ने, याद रखना ऑप्शन नंबर डी, केटी शाह। अगला है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया? तो याद रखिए, करेक्ट आएगा 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में के द्वारा। आगे देखिए, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? तो देखिए, भारतीय संविधान का वो कौन सा अंग है जो समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? तो याद रखना, नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है किसमें? तो भाई संविधान में कल्याणकारी राज्य का जो आदेश है ये साथियों नीति निर्देशक तत्वों में दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आगे देखिए, नीति निर्देशक सिद्धांत ये क्या है? तो याद रखना, नीति निर्देशक सिद्धांत जो है ये साथियों बाध योग्य नहीं है। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, बाध योग्य नहीं है। और यही मूल अधिकार पूछे तो मूल अधिकार बाध योग्य है, लेकिन नीति निर्देशक तत्व बाध योग्य नहीं है, याद रखना। नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो देखिए, नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर, याद रखना। नेक्स्ट है, मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो भाई देखिए, मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है? तो ऑप्शन नंबर सी,
कि मूल अधिकार जो है ये बाध्य योग्य है, और जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व बाध्य योग्य नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विषय में कौन सा कथन सही है? तो देखिए यहाँ आपका करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए कि वे एक दूसरे के पूरक हैं। मौलिक अधिकार और राज्य का जो नीति निर्देशक तत्व है ये एक दूसरे के पूरक हैं, याद रखना ऑप्शन नंबर ए। एक कल्याणकारी राज्य के निर्देश आदर्श वर्णित है किसमें? तो देखिएगा एक कल्याणकारी राज्य के निर्देश आदर्श जो है ये किसमें वर्णित है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? तो याद रखिए नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए मूल अधिकारों में कुछ मूल अधिकार ऐसे हैं जिनका हनन हो सकता है, यानी कुछ का यहाँ आपका करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना किसमें सन्निहित है? तो भाई भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना ये किसमें सन्निहित है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है सामान्य कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया एक क्या है? तो भाई समान कार्य के लिए समान वेतन ये भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया एक राज्य के नीति निर्देशक तत्व का ही एक सिद्धांत का अंग है, तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान में निम्नोक्त भागों में से किस एक में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के पार्थक्य का प्रावधान है? तो याद रखिए यहाँ भी करेक्ट आएगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। आगे देखिए संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? तो भाई याद रखिए संविधान का वो कौन सा अंश है जो भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? तो भाई राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है निम्नांकित में से कौन सा राज्य नीति का नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? तो देखिए निम्नांकित में से कौन सा एक राज्य नीति का नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय शांति को प्रोत्साहन देना, 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना, गोवध निषेध, ये सभी जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व का सिद्धांत है। लेकिन निजी संपत्ति की समाप्ति ये जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व का सिद्धांत नहीं है, तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी। राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है इनमें से कौन सा एक? तो साथियों ऑप्शन नंबर ए में लिखा है वैज्ञानिक मनोभाव के विकास का, ये जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व का विषय नहीं है, तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। बाकी देखिए पोषाहार के स्तर को ऊपर उठाना ये भी नीति निर्देशक तत्व का विषय है, कमजोर श्रेणियों के आर्थिक हित को बढ़ाना ये भी नीति निर्देशक तत्व का सिद्धांत है, कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग रखने का ये भी नीति निर्देशक तत्व का ही आपका विषय है। लेकिन ऑप्शन नंबर ए वैज्ञानिक मनोभाव के विकास का ये नीति निर्देशक तत्व का क्या बोलते हैं विषय नहीं है, तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देखिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या शामिल है जो मूल अधिकार में नहीं है? तो भाई देखिए अपरिचितता उन्मूलन मूल अधिकार में है, ठीक है, आने जाने की स्वतंत्रता मूल अधिकार में है, ठीक है, इसके अलावा धर्म की स्वतंत्रता, देखिए अपरिचितता का अंत अनुच्छेद 17, आने जाने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 21, धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25, और आपको पता है कि अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में किसके बारे में बताया गया है? तो भाई मूल अधिकार के बारे में। तो ये सभी तो मूल अधिकार में है, लेकिन कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देना ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व का विषय है, न कि मूल अधिकार का, तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए किसी नीति निर्देशक सिद्धांत को प्राय समाजवादी माना जाता है, यानी इनमें से कौन सा एक नीति निर्देशक सिद्धांत है जिसको प्राय समाजवादी माना जाता है? तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए ग्राम पंचायतों की स्थापना, जिसका प्रावधान अनुच्छेद 40 के अंतर्गत किया जाता है, जो कि नीति निर्देशक तत्व का विषय है। मैंने अभी आपको बताया था कि अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक में नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताया गया है। निम्नलिखित निर्देशक सिद्धांतों में से वह सिद्धांत कौन सा है जिसे गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है? तो देखिए करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी स्वशासन के लिए प्रभावी एकलों के रूप में ग्राम पंचायत का संगठन, ठीक है। आगे देखिए नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है? तो भाई करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी राज्य के लिए। नेक्स्ट है भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? तो याद रखिए करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी गोवा में। भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो देखिए भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो याद रखना अनुच्छेद 38 में, आर्टिकल 38 में। नेक्स्ट है समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो याद रखिए आर्टिकल 39 का ए में, ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो करेक्ट आएगा साथियों आर्टिकल 40 अनुच्छेद 40 याद रखना। साथियों आप लोग सभी क्लास को एक लाइक जरूर करते चलना और अपने से सभी साथी क्लास को अपने 5 दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। देखिए, भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने की बात कही गई है किस अनुच्छेद में? तो राइट आंसर होगा साथियों अनुच्छेद 44 में, आर्टिकल 44 में। आगे देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण का उल्लेख किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 50 में, अनुच्छेद 50 में। आगे देखिए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से है? तो याद रखना यहाँ करेक्ट आएगा अनुच्छेद 51 का, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा निम्न दुर्बल वर्गों को शिक्षा संबंधी सुरक्षा प्रदान की गई है? तो भाई याद रखिए करेक्ट आएगा अनुच्छेद 46 में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, काम करने के अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? तो देखिए यहाँ करेक्ट आएगा अनुच्छेद 41 के अंतर्गत। आगे देखिएगा, इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल नहीं है? तो देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में इनमें से कौन सा एक शामिल नहीं है? तो मद निषेध ये तो शामिल ही है साथियों, ये धारा 47 के अंतर्गत आता है। काम का अधिकार मैंने बताया, समान कार्य है तो समान वेतन मैंने अभी आपको बताया। लेकिन सूचना का जो अधिकार है, आरटीआई राइट टू इन्फॉर्मेशन, ये जो है साथियों देखिए सूचना का जो अधिकार है ना, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल नहीं है। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी, याद रखना। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया? तो देखिए यहाँ आपका करेक्ट आएगा सभी नागरिकों के लिए समान आचार संहिता, ये नहीं जोड़ा गया है। बाकी 42वें संविधान संशोधन में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शोषण से युवाओं तथा बच्चों की सुरक्षा ये भी जोड़ा गया है, समान न्याय तथा निःशुल्क कानूनी सलाह ये भी जोड़ा गया है, और उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी ये भी जोड़ा गया है। लेकिन सभी नागरिकों के लिए एक समान आचार संहिता ये नहीं जोड़ा गया। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। भारत के कल्याणकारी राज होने का विचार पाया जाता है किसमें? तो भाई भारत के कल्याणकारी राज होने का जो विचार है ये पाया जाता है ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों में, यानी संविधान की प्रस्तावना और नीति निर्देशक तत्व दोनों में ही। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आगे देखिए, और आज का ये जो है इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, शराबबंदी संविधान की किस धारा में निर्देशित है? तो शराबबंदी जो है ये संविधान के धारा 47 के अंतर्गत आता है, याद रखना आर्टिकल 47 के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आज की इस क्लास में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं, जो आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन आंसर मैंने आपको इस क्लास में करवाए हैं। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आया होगा। मेरा गारंटी है कि जब भी आपको साथियों राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो इस क्लास से बाहर नहीं पूछे जाएंगे, यही 40 क्वेश्चन में से कोई क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। और हमेशा से इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछा ही जाता है, तो आपको ये रट के जाना है, रट लेना है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो आपको क्लास कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में बताइए, साथ ही में क्लास को एक लाइक कर देना और अपने 5 दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। नए साथी अगर कोई भी है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, इससे सारे क्लास का नोटिफिकेशन आएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।